ऑनरेबल व्यूअर्स, फटाफट कनेक्ट होइए मेरे साथ। मैं आपकी मेंटर विजेता सिंह। Without wasting the time, we are presenting two very beautiful vocabulary and sentences. Come with me, everyone. Drawing करिए। Steal, steal means चुराना, किसी चीज को चोरी कर लेना या steal means चुराना। और देखिए ये रेडीमेड सेंटेंसेस है। जितने छोटे स्टूडेंट्स हैं मेरे स्मॉल किड्स, वो सारे के सारे इसको एज इट इज याद करेंगे। और जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे इन पे। तो स्टिल मींस किसी चीज को चुराना। बहुत पॉपुलर से सॉन्ग है ना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। तो देखिए मैंने क्या यहाँ यूज किया, someone stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो someone stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी। अब यहाँ पे मैंने स्टिल फर्स्ट फॉर्म था, इसकी देखिए कौन सी फॉर्म यूज की है, ये आपको ढूंढना है कि मैंने फॉर्म चेंज की है सेंटेंस में, कोवर में। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, चोरी हो चुकी है, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो मैंने someone stolen my watch। नेक्स्ट वन देखिए, मैं आपकी आभारी हूँ। बोलती हूँ ना मैं, जैसे आई एम इन डेप्थ। इन डेप्थ में बी साइलेंट होगा, इन डेप्थ आप बी नहीं बोलोगे, इन डेप्थ। आपको पता है कि डेप्थ मींस क्या होता है, कर्ज, है ना। तो यहाँ पे इन डेप्थ का मींस क्या हुआ कि मैं आपकी आभारी हूँ या आपकी ऋणी हूँ कि आप मेरे हर वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और मुझे टाइम देते हैं। तो आई एम इन डेप्थ माय व्यूअर, पहला सेंटेंस आई एम इन डेप्थ माय व्यूअर। और कैसे यूज किया है मैंने, आई विल बी ऑलवेज इन डेप्थ टू यू, मैं हमेशा आपकी आभारी हूँ कि आप मुझे अपना वक्त देते हैं। आई एम इन डेप्थ माय ऑल व्यूअर, they have given to a lot of time with me। तो if you are spending, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं कि यदि आप किसी पे वक्त खर्च करते हैं तो वहां पर भी आभार प्रकट करना होता है। इस तरीके से I will be always in debt to you, मैं आपका हमेशा ही आभारी या ऋणी रहूंगा या रहूंगी। That's it। Unknowingly, अननोइंगली का मतलब कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया यार, गलती से हो गया। अननोइंगली मैंने जानबूझकर नहीं किया था, बस गलती हो गई ना। तो वहां पे आप यूज करोगे कि मैंने ये गलती जानबूझकर नहीं की। या कभी कभी पढ़ाते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाए तो अननोइंगली आई डिड इट। अननोइंगली मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये मुझसे गलती से हो गया। जब भी आपको ऐसा लगे आई डिड इट, I did it, आप अपनी टर्म को बहुत ध्यान दोगे। I did it, मैंने did और it को इमीडिएट बोला। और इसको और कैसे बोलते हैं, I didn't। ओके, जब n आता है तो यहाँ पे चूंकि निगेटिव नहीं है, I did it पॉजिटिव है। I did it unknowingly। Tolerate, देखिए यहाँ पे tolerate का मतलब बर्दाश्त करना। इतना तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। टॉलरेट बिहेवियर, किसी को बहुत ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वो सब्र के ऊपर जा रहा है, तो टॉलरेट का मीन्स बर्दाश्त करना। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर, मैं इस व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब पता चला कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है और उस पर कोई गंदा सा कमेंट लिख दो, तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो ये मेरी साइड से होगा। I will not tolerate this behavior, मैं इस वाले व्यवहार को टॉलरेट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आपको यूज करना है, टॉलरेट मींस बर्दाश्त नहीं करना है। अब देखिए सॉरी बहुत बोल दिया, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बनिए और अपोलाइज करिए। अपोलाइज मींस भी क्षमा मांगना किसी से या माफी मांगना बहुत प्यार से। कभी भी कोई गलती हो जाती है ना, ये एक ऐसा वर्ड है, यकीन मानिए कि आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम कर देता है। बड़ी से बड़ी गलती कर दीजिए, अपोलाइज फील करिए। अगर आपसे गलती हुई तो 100 बार माफी मांग लीजिए, और माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अपोलाइज भी क्षमा मांगना है। यू शुड अपोलाइज टू हिम, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। शुड यूज किया मैंने, यू शुड अपोलाइज टू हिम, तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। कोई भी गलती होगी तो यू अपोलाइज योर बिहेवियर इमीडिएटली। मैंने क्या बोला,
You apologize your behavior immediately. तुम्हें अपने व्यवहार के लिए उससे माफी मांग लेनी चाहिए, तुरंत मांग लेनी चाहिए। ऑनर, देखिए अभी मैंने बोला था ना, my honorable viewer, you connect with me. I'm presenting very beautiful vocabulary and few sentences. तो ये जो मैंने ऑनर दिया, ये मैंने ऑनर किसको दिया? अपने व्यूअर्स को दिया ना। ऑनर में सम्मान करना, क्योंकि एक टीचर के लिए ना उसका व्यूअर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी भी एज ग्रुप का होगा। आई डोंट नो दैट कि आप वहां मुझे देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आप मेरे सामने ही है। तो ऑनर का मतलब यहाँ पे आपके प्रति मेरा सम्मान निकल के आता है। और जब भी आपको भी लगे कि बहुत अच्छी टीचर है ना, तो माय ऑनर इज एट स्टेक। मुझे हमेशा ऐसे व्यवहार के लिए सम्मान महसूस करना चाहिए, या फिर आप ऑनर प्रेजेंट करिए, माय ऑनर इज एट स्टेक। ये मेरे लिए सम्मानपूर्ण स्थिति है कि मुझे मेरे व्यूअर्स पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ ना कि इट्स माय ऑनर, माय व्यूअर ऑलवेज ऑनरिंग मी। ओके, अपराइट का मतलब देखिए बहुत शरीफ, बहुत सच्चा, या कोई सीधा बैठा है वहां पर भी हम लोग अपराइट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ शरीफ के लिए मैंने यूज किया, शराफत बहुत हो गई। हाँ, कहते नहीं कि वो तो इतना सीधा लड़का है ना यार। कॉलेज जाते थे तो वो लड़का तो गर्दन ऐसे नीचे करके आ जाता था, आंखें झुकी होती थी, तो बहुत शरीफ व्यवहार है किसी का, बहुत सच्चा सा ये ट्रुथ। कोई फ्रेंड हो तो वहां पे भी अपराइट। जैसे मुझे कभी कोई भी मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिले, अगर वो अपराइट है तो बिलीव करिए कि वो मेरी डिक्शनरी में हमेशा के लिए सेव है। आपके हर एक कमेंट मैं बहुत जल्दी देखती हूँ, और आपने कल ही मुझसे ये वीडियो मांगा और आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो सच में मैं आपके लिए करती हूँ। आप इससे समझिए कि मैं कितनी ज्यादा अवेयर हूँ आपके कमेंट्स को लेके। आई नो ही इज एन अपराइट मैन। मुझे लगता है कि वह बिल्कुल सच्चा, सीधा, शरीफ आदमी है, उससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। और ये तो मेरी अपनी लाइफ में भी है, ये बहुत ट्रुथ है कि जिस दिन लगे कि कोई बहुत सच्चा सा, एक बार ना पूरी दुनिया से हटके सोचो कि कोई आई नो ही इज एन अपराइट मैन, कभी लग जाए ना कि बिल्कुल सही वाली तकदीर मिल गई है, तो बस भैया चलना स्टार्ट कर दो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता है। ओके, तो ये मैं बिल्कुल ऐसी ही हूँ जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और बिल्कुल आप मेरे लिए मेरी फैमिली है एक्चुअली। तो मैं आपसे अपनी हर बात शेयर करती हूँ। तो अगर कभी जिंदगी में कोई आपके टाइप का आपको मिले ना, तो आप चलना शुरू करिए अपराइट। ओके, स्नोर, अब ये तो हम सबके साथ होता है, स्नोर, खर्राटे लेना। ओ माय गॉड, कभी जर्नी में कोई जाते रहिए ट्रेन की बहुत लंबी से सफर में, और कोई ऐसे करके सोता होगा, इसको क्या बोलोगे? सुना। तो आई सॉ यू सोनरिंग व्हेन यू वर स्लीपिंग। मैंने देखा था कि तुम खर्राटे ले रहे थे जब तुम सो रहे थे, और ये हम सबकी लाइफ में होता है। ओके, तो सोनर मींस खर्राटे लेना। अगर किसी के भी साथ होता है और कोई इतना गंदा खर्राटा लेता ना यार कि नींदें हराम हो जाती हैं, तो दैट्स इट कि ये हम सब की लाइफ में होता है, और किसी की ये हैबिट हो सकती है, वहां यूज करेंगे आप लोग सुनाए। और किसी को मेरा ये वाला चीज हर्ट करे तो सॉरी, बट ये हम सबके साथ बड़ा कॉमन असर करता है कि बहुत तेज से कोई सुनार खींचता इतनी जोर। मुझे याद है बचपन में मेरी डैड मम्मा बोलती होती थी, ओ भर भर के खर्राटे। ओ माय गॉड। ओके, तो आई सा यू सोनरिंग when you were sleeping। मैंने देखा था कि जब तुम सो रहे थे बच्चों ना, तो तुमने खूब भर भर के खर्राटे दिए, और मेरी नींद तो बिल्कुल खराब हो गई। तो वहां यूज करोगे आप लोग इसको। अब देखिए, जब बात पढ़ाई की हो या दुनियादारी की, तो डिप्लोमेट ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने अगला जो वोकैब लिया वो डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक। कहते हैं बहुत डिप्लोमेटिक कैरेक्टर है वो टीचर, इतनी स्मार्ट है, बड़ी डिप्लोमेटिक है, अपनी बात भी बोल देती है और बोलती भी कुछ नहीं है। तो यहाँ डिप्लोमेटिक का मतलब कूटनीतिक, कि वो बहुत ट्रुथ है, बहुत समझदार है, बहुत चुप सी रहती है, लेकिन सारी बात ना बहुत डिप्लोमेटिक ऑर्डर में करती है। शी इज यूजुअली अ काम एंड डिप्लोमेटिक वुमन। ठीक है, बहुत ही
सेंटेंस लाई हूं मैं आपके लिए कि शी इज यूजुअली अ काम, वो बहुत सीधी सी है, बहुत बहुत शांत रहती है, एंड डिप्लोमेटिक वुमन, और बहुत डिप्लोमेटिक, बहुत कूटनीतिक है, अपनी बात को बहुत संभाल के करती है, बैलेंस लेके करती है, वहां पे मैंने डिप्लोमेटिक यूज किया। अब देखो ये ना हो ही नहीं सकता, तो बाबा इतनी जल्दी क्रश हो जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। सुना है ना कि वो मेरी क्रश है। yesterday someone is telling me मैम मेरी भी क्रश आई है। अच्छा क्रश हो गया, तो नोरा फतेही सबकी क्रश है। ओह गॉड, क्रश का मतलब प्यार हो जाना, किसी से इमीडिएट लगता है कि उसकी तरफ आकर्षित हो रहे, खींच रहे, एक अट्रैक्शन, वहां पे हम लोग क्रश यूज करते हैं। और क्रश को किसी की घमंड को भी चूर चूर कर देना है, किसी को चोट पहुंचा देनी है, वहां पर भी क्रश यूज होता है। तो क्रश की दो मीनिंग है, तो सी इज माई क्रश, नोरा फतेही इज माई क्रश। ओके, तो नोरा फतेही इज माई क्रश, बुरा मत मानिएगा, नोरा जी है काफी खूबसूरत, तो क्रश होना लाजमी बनता है। और आप सारे बच्चों की अभी पहली पसंद है नोरा जी, तो क्रश का मतलब प्रेम होना, किसी की तरफ खींचना। तो पहला मैंने एग्जांपल लिया कि सी इज माई क्रश, और दूसरा मैंने बोला डोंट क्रश दिस बॉक्स, इस बॉक्स को मत तोड़ो, इसको चूर चूर मत करो, तोड़ो मत। क्यों मत तोड़ो? देयर आर फ्लावर्स इनसाइड, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर जो है वो फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये एक बॉक्स है, इसको तोड़ो मत, इसके अंदर फ्लावर लगे हुए हैं। डोंट क्रश दिस बॉक्स, इस बॉक्स को मत तोड़ो, देयर आर फ्लावर इनसाइड। नेक्स्ट वन देखिएगा, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। आपने मुझे भी रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, इतने दिन से आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, इतनी जबरदस्त मेरी प्रेजेंटेशन, एनर्जी भर भर के होती है। और आपसे एक बहुत रियल फैक्ट शेयर करती हूँ कि मेरा मानना ये है ना कि जो आपका जो कैरेक्टर होता है वो आपकी बॉडी को दिखाता है, प्रेजेंट करता है। मेरी इतनी तेजी से फॉलोअर बढ़े हैं जब से मैं YouTube पे आई, यकीन मानिए आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया, मेरे स्टूडेंट्स को ये सारा का सारा क्रेडिट कि उन्होंने मुझे बोला मैम आप YouTube पे आओ, और आप लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, ऑनर दिया। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स माय ऑल स्टूडेंट कि आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो रिकॉग्नाइज इज पहचाना। डिड यू रिकॉग्नाइज मी? Did you recognize me? मैंने बोला Did you recognize me? क्या तुमने मुझे पहचान लिया? If yes, then like वाला बटन दबा दो और शेयर करते रहो, रुकना नहीं, मेरा शेयर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। आपको पता है जितना आपने सब्सक्राइब किया ना मुझे, उतना मैंने आपकी डिमांड मानी है। तो रिकॉग्नाइज पहचाना, Did you recognize me? तुमने मुझे पहचान लिया, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, मेस, देखो मेस का यहाँ मुसीबत लिखा है, लेकिन वैसे आपको पता है कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल के आसपास में भी कभी कभी खाना खाने की व्यवस्था होती है, वहाँ पे मेस चलते हैं जहाँ पे भोजन मिल जाता है, तो छोटे भोजनालय जो होते हैं उनको भी मेस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मुसीबत यूज किया, आई थिंक ही इज डीप मेस, मुझे लगता है, ये मेरी सोच है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला आई थिंक ही इज इन डीप मेस, मुझे लगता है कि वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। डीप का मतलब बहुत बड़ी मुश्किल में है, वो किसी, मुझे ऐसा लगता है कि वह बहुत बड़ी मुश्किल में है। आई थिंक ही इज इन डीप मेस। और आपके लिए मैंने आज हिंदी लिखा नहीं है, तो मैंने हर एक वर्ड की, हर एक सेंटेंस की मीनिंग के साथ उसके सेंटेंस यूज किए। आपको भी ये लगातार करना है। आई थिंक ही इज इन डीप मेस, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, बहुत मुश्किल में है। तो जब भी ऐसा लगे मूव इमीडिएटली और हेल्प करिए। और जैसे ही मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन दे रही हूँ ना, आपको भी बस ऐसे ही अपना कॉन्फिडेंस बूम 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 सकलका बूम बूम, और फटाफट आपको मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। यूं गई और यूं आए आपके साथ अपने अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप में से जिसको भी ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली स्क्रीनशॉट के लिए, तो आप लोग मुझे बोलते होते हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन।